अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और सलमान भाई क्या कर रहे हैं? यार गाड़ी बेचने का सोच रहा हूँ लेकिन ना समझ नहीं आ रही कि ऐड कैसे लगाऊँ। यार 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले गाड़ी की पिक्चर्स पोस्ट करें, उसके बाद आपने टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के अंदर से डिस्क्रिप्शन निकालें और उसके बाद रीजनेबल प्राइस लगाएं। तो बस पोस्ट एंड ऐड पे क्लिक करें और ये गई आपकी गाड़ी। सर बिक गई। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। हम लोग आपको पाक व्हील्स की वीडियोस में गाए बगाए ये बताते रहे कि पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस जो एक प्रोडक्ट है गाड़ियों की, उसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट बड़ा कम होता है या बहुत कम लोग हैं जो कि गाड़ियों को इंश्योरेंस में अपने इंश्योर कराते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने आप लोगों के लिए इंश्योरेंस का एक पेज भी बनाया जिसके अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं कंपनीज़ की, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था और आप लोगों की फीडबैक ये थी कि उसमें कंपनी कम है और हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी डिफरेंट कंपनी मार्केट में है उनको ऐड करें हैं। आज हम लोगों ने TPL के साथ एक डील साइन की है। TPL इंश्योरेंस के CEO मेरे साथ बैठे हैं और मैंने कहा कि आज उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे थोड़े बहुत इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में सवाल भी कर लेते हैं। अगर आप पाक व्हील्स के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे TPL के जो इंश्योरेंस रेट हैं जो कि स्पेशली पाक व्हील्स के कस्टमर के लिए हैं और इनकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट जो है वो आपको वहाँ पे मिल सकती है। वीडियो के नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके भी आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अमीन साहब अपने टाइम निकालने का। थैंक यू सुनील। सर, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अपने यूजर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक लॉ एग्जिस्ट करता है लाइक अदर कंट्रीज, जहाँ बाहर के मुल्क में तो आप सड़क पे गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के नहीं चला सकते। Correct. तो पाकिस्तान में भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, बिकॉज मेरी एक्साइज वालों से बात होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई लॉ एग्जिस्ट करता है। तो क्या ऐसा कोई लॉ है? जी बिल्कुल है। सो एटलीस्ट द लॉ रिक्वायर्स के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अगर आपकी वजह से किसी और को चोट लग जाए, ठीक है, थर्ड पार्टी को, तो उसकी आपके पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए ताकि आप किसी का नुकसान रिपेयर कर सकें, वेदर वो चोट लग जाए या उनका कोई एसेट को ख़राब हो जाए। दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय लॉ। ठीक है। However, I think the implementation and the enforcement of that is where we lack, because that is not universally either subscribed, कि लोग उसको लेते नहीं हैं, शायद lack of knowledge है या convenience नहीं है, और आई थिंक उसको चेक करने में भी थोड़ी सी हमारी गैप्स हैं कुछ, जिसकी वजह से वो इन्फोर्स नहीं हो पाता। सर लेकिन ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज है। आपको बता रहा हूँ, मुझे जब किसी ने बोला तो एक्साइज वाले थे, मैंने कहा शायद गलत बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एज ए यूज़र और मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है चीज़ों की, लेकिन मुझे ऐसे किसी लॉ का पता नहीं। और अगर ये लॉ है तो जो पुलिस वाला रोक के निकाना में चेक कर लेता है, जो रोक के ये चेक कर लेती है टोकन भी पेड है कि नहीं, तो वो ये क्यों नहीं चेक करता कि गाड़ी की इंश्योरेंस? बिकॉज बाहर सबसे पहली चीज़ इंश्योरेंस देखी जाती है। हाँ नहीं, बाहर तो देखें, द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। बाहर तो डिजिटली चेक होता है, आपकी वो नंबर प्लेट स्कैनर्स लगाए होते हैं। सही है। वो स्कैनर आपका नंबर प्लेट चेक करता है, वो डेटाबेस में जाता है, वो फ़ौरन बता देता है कि जी आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है या वैलिड है, आपको कितने चलान हुए हैं, वही बता देता है कि आपने मोटर व्हीकल टैक्स दिया है नहीं दिया, और ये बता देता है कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है नहीं इंश्योर्ड। ठीक है। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने वो इन सिस्टम्स को इंटीग्रेट नहीं किया है। वो पूछना बनता है उसका, अब वो उसकी डिस्क्रिशन पे है कि वो आपसे पूछता है नहीं पूछता। जहाँ वो आपसे निकाहनामा पूछ रहा होता है वो ये जानिब है उसकी कि ही कैन आस्क यू, बट वो पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते उसकी एक अलग वजूहात जाती हैं, बट इट इज़ अ लॉ दैट यू शुड बी इंश्योर्ड वाइल ड्राइविंग ऑन हर बंदे के लिए जरूरी है कि वो थर्ड पार्टी, वो मतलब इंश्योरेंस आपसे ले, किसी भी कंपनी से लेकर लेने का जरूरी है। बजाय तो लॉ ऑफ द लैंड है, जिस तरह आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप एक लाइसेंस प्लेट लगाते हैं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपकी गाड़ी की यूनिक आईडी होनी चाहिए। इसी तरह इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है कि खुदा ना खास्ता आपकी वजह से किसी और का कोई नुकसान हो जाए, तो आपके पास एक इंश्योरेंस हो जिसके तहत उनका नुकसान टू सर्टेन एक्सटेंट फाइनेंशियली आप उसको मिटिगेट कर सकें। ठीक है। अच्छा, एक ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि काफ़ी मिस अंडरस्टूड है, सड़कों पे अक्सर लोगों की गाड़ी लग जाती है, तो अगर कोई मेरे जैसा शरीफ आदमी हो वो कभी कह दे कि जी ठीक है मैं आपको गाड़ी ठीक करा देता हूँ, तो बाद में पता लगता है कि जी अगले के पास इंश्योरेंस भी थी, वो आपसे भी पैसे ले रहा है। तो ये एक टर्म्स जो है इनमें थोड़ा हम मेरे यूजर्स को हम आपका फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा टाइम लेंगे। तो देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एज द नेम इंडिकेट्स इज फॉर बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टीज। ठीक है। आपने किसी और की गाड़ी मारी तो उसकी गाड़ी उस इंश्योरेंस के तहत रिपेयर हो सकती है, आपकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में ये कि दोनों कवर्ड है, आपकी गाड़ी भी रिपेयर करके देंगे, जिसकी गाड़ी लगी वो भी रिपेयर। तो बड़ा पीस ऑफ माइंड है अगर लेट्स से मैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करा लेता हूँ और खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल है, अक्सर हम देखते हैं कि लाइन में गाड़ियाँ लग जाती हैं और फिर एक सर्टन नहीं हो सकता किसी गलती, अगर 20 गाड़ियाँ लगी हैं तो जो आगे पीछे वाला है उनको छोड़ के बीच वाले तो सारे सैंडविच हुए होते हैं। तो उस तरह केसेस में यानी कि ये तो बड़ा एक टिकट में दो मजे वाली बात है कि मेरी अपना भी सेफ्टी है और जिससे मेरी गाड़ी लग रही है उसकी भी सेफ्टी है। ऐसा ही है।
ऐसे ही ऑब्वियसली उसके अंदर जब हम अपना रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं और जिस हिसाब से हम जो छोटा सा प्रीमियम ले रहे होते हैं उसमें हम ये फैक्टर करते हैं, तो देयर इज अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रिफ्लेक्टिव ऑफ द कवर। जैसे इकोनॉमी और बिजनेस क्लास का फर्क है, समझ गए कि प्राइस में फर्क होता है। अच्छा, जहाज वही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम कभी यूज़र से बात करते हैं और हमारी वीडियोस के नीचे भी लोग हमें बताते रहते हैं कि आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं तब तो बड़ी मीठी बातें की जाती हैं, जिस तरह सियासतदान वादे करते हैं कि ये भी आ जाएगा, बिजली भी सस्ती होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जब क्लेम की बारी आती है जिसके लिए कराई जाती है इंश्योरेंस, तो उस टाइम पे लोगों को बड़ा तंग किया जाता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आपको असूल नए सिखाए जाते हैं कि जी आप FIR ले आएँ, अब आप शीशा तोड़ लें, अब आप ये कर लें। सो हाउ इज़ योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे कन्वेंशनल मार्केट में कंपनी है? देखिए सुनील, वी एग्जिस्ट, और अगर आप कहें ना मकसद हयात कंपनी का क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट टू पे क्लेम्स। सही है। इंश्योरेंस कंपनी का दैट इज द सोल पर्पस। इंश्योरेंस कंपनीज डोंट एग्जिस्ट टू कलेक्ट प्रीमियम, दैट इज जस्ट समथिंग विच अलाउज अस टू पे क्लेम्स। सो हम एक रिटेल सेंट्रिक कंपनी है। 80% ऑफ आवर बुक इज रिटेल, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन ऑन द स्ट्रीट। तो बंदा है जिस हम कॉर्पोरेट का भी काम करते हैं, बट वो हमारा प्रोपोर्शन कदरे कम है। तो जब आप रिटेल में काम करते हैं ना, तो आपको 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। पहली चीज़ ये होती है कि आपने अपने वादे पूरे करने पड़ते, नहीं तो अदरवाइज आपके पास अगली दफ़ा कोई आएगा नहीं। और हमारे यहाँ आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ से बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़, आपको मार्केट की प्राइसिंग को मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि जी मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, तो कहते हैं लोग पैसे देते नहीं हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड टू वे कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर करते चाह रहे हैं। जब अगर आप हम क्लेम आपका क्लेम हमारे पास आता है, तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि हर स्टेज ऑफ द क्लेम, जब आपका क्लेम लॉन्च हुआ आपको टेक्स्ट आएगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं, आपकी बेगम शॉपिंग करती है, आपको टेक्स्ट आता है, ठीक है। हम भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जब आप क्लेम लॉन्च करेंगे तो आपको टेक्स्ट आएगा। जब आपकी गाड़ी का सर्वे होगा और क्लेम असेस होगा कि कितना नुकसान हुआ, आपको टेक्स्ट आएगा। जब गाड़ी जाएगी रिपेयर के लिए तो आपको टेक्स्ट आएगा। जब आपकी गाड़ी के पार्ट्स का इंतजार हो रहा होगा, जो कभी कभी हमारे खाते में वो लिख देते हैं कि यार इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल नहीं दिया, पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो हम आपको हर स्टेज पे टेक्स्ट करेंगे। और जब आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी तो आपको फिर टेक्स्ट आएगा कि जी आपकी गाड़ी तैयार हो, जाके आप ले लें। तो द पर्पस इज टू इंक्रीज सिस्टमैटिक एंगेजमेंट एट द लास्ट माइल, एट द लास्ट इंडिविजुअल लेवल। तो वो हम सिस्टम्स बना रहे हैं। And because our DNA is tech, we are systematically now getting our app and our customer communication to be able to tell you at every step of the journey कि ये हो रहा है और ये एक्सपेक्ट करें और ये हम डिलीवर करें। सो उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी कि लेट्स से अगर मैं आपसे इंश्योरेंस कराता हूँ और मेरी गाड़ी लग जाती है, तो मैं आपको उसे डिजिटली उधर इन्फॉर्म कर दूं कि फिर वही पुराना सिस्टम है कि जो बंदा आएगा वो सर्वे करेगा, ये कैसे होगा? देखिए अगेन हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है। अगर आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है तो उसके लिए तो एक सर्वेयर भेजना बनता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ नहीं, फिर शीशे चोरी होना जो बड़ा कॉमन है, या डेट चोरी हो जाता है इस तरह। एज ऑफ दिस पॉइंट इन टाइम हमारे ऐप के अंदर ये फंक्शनैलिटी है, अगर आप हमारे कस्टमर हैं, कि आपके अगर शीशे चोरी हो जाए, अल्लाह ना करे आपके साथ हो, बट इन जस्ट इन केस अगर हो जाए, तो यू कैन टेक अ फोटोग्राफ थ्रू द ऐप, send it to us, we will respond to you within the day and say कि यार do you want the replacement at your doorstep। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अभी सर्विस हम देते हैं कि हम आपके डोर स्टेप पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपने कहा यार जिन्हें मुझे पैसे दे दें, मैं खुद ही जाके करवा लूँगा, तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो एक देखें सर्विस और सेल का जो डिस्प्यूट चलता रहता है, जब सेल हो रही है उस वक्त फ़र्क बंदे होते हैं, सर्विस में फ़र्क बंद होते हैं, तो अगर मैं आपसे इंश्योरेंस करा लेता हूं तो मुझे पता होगा कि मुझे हर दफ़ा किस बंदे के पास जाना है, कि मैं पहले सेल वाले के पास जाऊंगा, फिर वो मुझे क्या क्या सर्विस के बाद। आइडियली तो नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हमारी सेल्स के बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं, बैंकों के साथ बैंकों के साथ रिलेशन से। हमारा एक डेडिकेटेड कस्टमर सेल्स सेंटर है। हमने बेसिकली अपनी ऐप को वी आर अक्रॉस ऑल मीडिया, तो चाहे फ़ोन कर लें, टेक्स्ट कर दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, हमने कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया हुआ है जहाँ सारे चीज़ें लॉन्च होती हैं और फिर सिस्टमेटिक टिकट जनरेट होता है, और उस टिकट को फिर हम फ्रॉम इंसेप्शन टू एंड, क्रेडल टू ग्रेव ट्रेस करते हैं कि कहाँ कहाँ पड़ा है वो। हमारे पास एक कॉल सेंटर है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि सारी चीज़ें लॉक करे, और हम हर क्लेम को ट्रैक करते हैं कि कब तक कंप्लीट नहीं हुआ। सो देयर इज़ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, देयर इज़ अ डेडिकेटेड टीम,
available to just do claim servicing and nothing else. ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि जी गाड़ी 0 मीटर लेनी है तो तभी जो है उसको आपने कराना है इंश्योरेंस, और यूज़ पे नहीं कराते। जबकि अगर देखा जाए तो जहाँ पे हमारे थेफ्ट की जो रेशो है या ये पार्ट्स चोरी होने की या एक्सीडेंट की रेशो, वो तो सड़क पे दोनों गाड़ियाँ इक्वली एट रिस्क है। अगर आप नहीं चला रहे हैं, पुरानी चला रहे हैं, तो चोर ने तो ये नहीं देखना कि मैं पुरानी चोरी ना करूँ। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि इन कमिंग फ्यूचर नई गाड़ी मिलती भी नहीं है, 8-8 महीने वेट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि यूज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आई है, डिमांड भी यूज़ गाड़ियों की। तो आप लोगों ने यूज़ गाड़ियों के लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो कि खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी तरह यूज़ गाड़ी लेते हैं, नहीं अफोर्ड नहीं करते? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आप उसके लिए कार कवर भी लेते हैं और सीट कवर भी लेते हैं। 3 साल की गाड़ी के लिए लोग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह नया फ़ोन लेते हैं तो पहला काम आप ये करते हैं जाके उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर या कवर लेते हैं। सही है। अगर पुराना फ़ोन होता है, बंदा कहता है चलो स्क्रैच लग जाए कोई बात नहीं है। तो इसी तरह हमारा माइंडसेट कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं। येस, वी हैव अ डेडिकेटेड प्रोडक्ट फॉर कार्स विच आर 5 years एंड अबव, जहां हम कहते हैं कि आप उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें लाइक टोटल लॉस। अगर आपको अगर लेट से फेंडर लग जाता है तो क्योंकि उसमें डिप्रिसिएशन का एलिमेंट होता है, तो हम इसलिए कहते हैं कि आप फिर उन छोटे चीज़ों को जो है उस वक्त शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, आप बड़ी चीज़ को इंश्योर कर लें, टोटल लॉस को इंश्योर कर लें, थेफ्ट को इंश्योर कर लें। इसकी प्राइसिंग भी बहुत कम है। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे यूजर जो हमारे यूज कार सेक्शन में भी है, ताकि आप लोग वहां से जाके यूज गाड़ियों के कोटेशन भी ले सकें। अच्छा, ये कोटेशन लेने का जो मसला है वो बड़ा मसला होता है कि ये बंदा कहाँ फोन करेगा, ये वो, तो उसमें भी कोई डिजिटाइजेशन है या कोई ऐसा तरीका है जिसे अगर मेरे पास एक यूज गाड़ी है तो मैं वैसे ही बंदा जो है ना जनरली शर्मा रहा होता है कि मैं कंपनी में जाऊंगा, वहाँ आप जैसा खूबसूरत बंदा सूटेड वूटेड बैठा होगा, मैं उससे कोऑर्डिनेट करूंगा कितों पेंडू आ गया है यूज गाड़ी लेके, तो वो उसके लिए अगर कोई ऐसा तरीका हो कि वो बड़े आराम से बगैर, जिसे कहते हैं ना एक हिचकिचाहट के बगैर वो कोटेशन ले सके। बिकॉज नई गाड़ी का तो आपको पता है ये इसकी इनवॉइस है, इस परसेंटेज पे हो जाएगी। देखिए, हम डेवलप कर रहे हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ताकि लोगों को जितनी ज़्यादा सहूलत दे सकें डिफरेंट पॉइंट्स पे। हमने ये किया है कि कार डीलरशिप पे भी अरेंज करते हैं कि आप कार डीलरशिप पे ले आएँ जहाँ आप सर्विस के लिए जाते हैं। अब ये ज़रूर रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम तस्वीर लेते हैं एट द इंसेप्शन ऑफ द इंश्योरेंस, और जब क्लेम आता है तो उस पर हम चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे ऑटोमेटेड मॉडल्स हैं जो AI के थ्रू चेक करते हैं कि यार ये गाड़ी वही है, कलर वही है, मॉडल वही है। तो बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस तो आपको एज पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट मिलते हैं। बट नहीं, हम डोर स्टेप सर्विस भी ऑफर करते हैं, तो जो लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, अगर वो गाड़ी डीलरशिप पे लाना चाहते हैं तो हमारा सर्वेयर आ जाता है। एंड टिपिकली हमारे सर्वेयर क्योंकि मार्केट में फिर रहे होते हैं तो हमने क्लस्टर्स बना दिए हैं कि वो उस रेंज में फिर रहा होता है एंड दे आर एबल टू डू दिस वेरी फास्ट। आइडियली तो हम ये कहेंगे कि यार ट्राई एंड आस्क अस ऑनलाइन एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू pretty quickly because we've got a call center dedicated to doing this. ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछूंगा फिर हम रैप अप करेंगे। एक लोगों का अक्सर जो है ना कॉन्सेप्ट होता है, मेरा भी होता है कि हर इंडस्ट्री के कोई आप एक ना सर्टन वो लगा लेते हैं कि पैरामीटर के इससे आपसे उसका अंदाज़ा लगाएंगे वो कितनी बेहतर है या कितनी बेहतर है। तो आपके केस में मेरे ख्याल से अगर मैं देखूँ तो मैं ये कहूँगा यार क्लेम टू जो सेटलमेंट है उसकी रेशो क्या है, या अगर आपसे अगर मैं लेट्स से आपके पास 10 क्लेम आते हैं जो कि चोरी की गाड़ी के हैं या थेफ्ट के हैं, टोटल लॉस के हैं, बाकी छोटे मोटे छोड़ देते हैं, उसमें डिस्प्यूट हो सकता है, मैं कहूँगा जी नई बत्ती डालनी है, आप कहेंगे रिपेयर हो सकती है, डीलरशिप के मसले हैं। बट जो बिगर क्लेम है जिसमें आपका टोटल लॉस या अगर खासतौर पर यूज गाड़ी केस में थेफ्ट है, तो उसमें जो आपका क्लेम जो रेशो है वो क्या है? मतलब अगर आपके पास 10 केसेस आते हैं तो उसमें से कितने क्लेम जो है वो सेटल? देखिए सुनिए, 10 केसेस क्लेम तो हम एडजस्ट करते हैं, मगर ये हो सकता है कि अगर आप कहें कि जी आपका एक्चुअली फेंडर लगा है और आप कह रहे हैं जी टायर भी चेंज कर दो, सही है, वो उस पे हम फिर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। सही है। तो क्लेम 10 के 10 आएंगे, 10 के 10 एंटरटेन होंगे, मगर द वैल्यू ऑफ द क्लेम पेड इज अ फंक्शन ऑफ द एक्चुअल लॉस दैट हैपेंड। अगर आपका पहले से लगा हुआ है फेंडर और आप कह रहे हैं कि यार ये पीछे वाला लगा हुआ है तो आगे वाला भी रिपेयर करवा दो, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको छोड़ दें। टोटल लॉस वाला केस है, चोरी है या टोटल लॉस है, जिसमें अगर यूज गाड़ी वाला करा रहा है तो उसमें मतलब इज इट 100% कि आप कहेंगे ये मैं दे देता हूँ कि उसमें भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है? नहीं, डिस्प्यूट नहीं आते। अमूमन यही है कि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन है कि अगर वाकई में वो गाड़ी चोरी हो गई है और आपके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो देन वी आर बाउंड टू पे द क्लेम। देयर आर नो रीजंस व्हाई वी विल रिफ्यूज टू पे द क्लेम बिकॉज वी एग्जिस्ट टू पे क्लेम्स। हमारा मकसद हयात है क्लेम देना। ठीक है। सो आई थिंक हमें क्वांटम पे डिस्प्यूट होता है कभी कि जी हमारा ख्याल था आपको इस पे ज़्यादा दे देना चाहिए और आप ये भी करवा दें एक्स्ट्रा, उस पे बहस होती है।
क्लेम ना देने पे बहस कर। वैल्यूएशन पे होती है, क्योंकि पाकिस्तान में यूज गाड़ी जो है एप्रिसिएटिंग एसेट है। तो मैंने लेट्स से 20 लाख के ऊपर आपसे कराई, अब वो 40 की हो गई है, तो जब चोरी होगी आप कहेंगे भाई मैंने 20 लाख इंश्योर किया था, मैं तो 20 दूंगा। ऐसे ही है। तो हम तो ये करते हैं कि हर, बिकॉज हमारा 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हर 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में हम उनको कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन करवा दें। ऑब्वियसली बिकॉज वी चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू। तो वो कहते हैं जी कम पे होगा, तो वो कहते हैं जी हमें नहीं कराना। अब आपने लेट से करोला ली हुई है या कोई भी गाड़ी ली हुई है, वो 25 लाख की ली है, वो 35 की हो गई है, सही है, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मुझे तो 25 की इंश्योरेंस छोड़ दें क्योंकि पुरानी हो गई गाड़ी, बट नई गाड़ी 35 की आती है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड कार फॉर कार, ठीक है। उसका हाँ, मतलब ये मेरे ज़हन में एकदम याद था, आप लोगों की प्रोडक्ट थी। तो वो उसमें ये है कि आप गाड़ी जितने की इंश्योर कराएं और आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम देके कार फॉर कार का प्रोडक्ट लें, तो हम आपको वही गाड़ी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द प्राइस चेंजेस दैट्स ऑन आवर अकाउंट, वी विल रिप्लेस द कार फॉर यू एंड गिव यू इक्विवेलेंट मनी टू बाय अ सेम कार, बट इट्स अ प्रोडक्ट दैट यू हैव टू पे अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर। सो देखिए, हम प्रीमियम चार्ज करते हैं परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे। तो आपने अगर वैल्यू 25 लाख पे दिखाई है तो हम आपको 25 लाख का क्लेम देंगे ना, 35 लाख का। अगर आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, मैंने उसमें 25 लाख रुपए वाली गाड़ी इंश्योर कराई और आपने कार फॉर कार मेरे से जो भी प्रीमियम चार्ज कर लिया, आज वही गाड़ी उसी मॉडल की गाड़ी 35 की और मेरी चोरी था, मुझे 35 लाख देंगे। करेक्ट। वो तो ठीक है, वो तो मेरी अपनी मर्जी है ना। अगर मैं उस टाइम पे आपको कहूँगी 25 पे रखे तो फिर आप 25 देंगे। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन लोग यही देखते हैं कि यार मैं अगर 25 लाख पे प्रीमियम दे रहा हूँ, लेट्स से व्हाटएवर X%, अगर ये आप 35 कर देंगे तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा। लोग अमूमन कोशिश ये करते हैं कि ये ना हो। जिनमें शऊर है, जो चीज़ों को समझते हैं और जो इसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट करते हैं, वो करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टेंटली एक आता है, बट कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं यार इतने की रहने दें आप। सही, चलें, गुड लक जी। उम्मीद करते हैं कि मार्केट जिस तरह इवॉल्व करेगी, आप नए अच्छे और इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे, और हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे कि हमें अगर कोई लगता है कि इंप्रूवमेंट का कोई तरीका है या हम आपसे सीख सकें या आप हमसे सीखें, तो हम आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करें। सो यूजर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपके लिए इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसके अंदर बेहतरी के लिए आने वाले या जो भी मुहर्रकात है उनके बारे में कोई वीडियो जरूर लेके आएं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाकवील।